क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन पहले येलो था, ब्लू नहीं, और इसके कान भी थे। और नोबिता, जियान और सुनियो में से कौन बड़ा है? आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि ओगी के घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सुनियो की एक क्रश भी है जिसे सुनियो इन लव एपिसोड में दिखाया गया था। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 42 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन के बारे में ये फैक्ट सुनकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं कि वो शुरू में नीला नहीं बल्कि पीला था। असल कहानी के मुताबिक डोरेमोन एक वक्त में एक खुश मिजाज और कॉन्फिडेंट रोबोट था, लेकिन एक दिन रोबोट माउस ने इसके कान खा लिए, जिससे इसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो शदीद इमोशनल हो गया और मुसलसल रोता रहा। कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा रोया कि उसका ओरिजिनल येलो रंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर ब्लू बन गया। यही वाकया इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद वो ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग बन गए। यही वजह है कि वो नोबिता के साथ इतनी सिंसियरिटी से पेश आता है, और इसका माउस से डर भी इसी इंसिडेंट की याद दिलाता है, जो अक्सर एपिसोड्स में कॉमेडी क्रिएट करता है। नंबर 2, डोरेमोन को फ्यूचर यानी 21,012 सेंचुरी में एक एडवांस फैक्ट्री में बनाया गया था, जिस फैक्ट्री का नाम मित्सुशिबा फैक्ट्री है। डोरेमोन का कोड MS-903 बताया जाता है, लेकिन इसकी लाइफ शुरू में परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि एक एक्सीडेंट में इस पर इलेक्ट्रिकल बोर्ड गिर गया, जिससे इसकी सर्किट्स डैमेज हो गई। इस डैमेज की वजह से वो दूसरे रोबोट्स की तरह इंटेलिजेंट और एफिशिएंट नहीं रहा, और उसे एक डिफेक्टिव रोबोट समझा जाने लगा। इसी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वो एक कमजोर रोबोट बनकर रह गया। लेकिन यही फ्लॉ उसके कैरेक्टर को खास बनाता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरियों के बावजूद दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। नंबर 3, नोबिता, नोबी, जियान और सुनियो होनिकावा तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए ऑफिशियली उनकी एज तकरीबन बराबर है। लेकिन फैंस के दरमियान एक इंटरेस्टिंग बात मशहूर है कि जियान उम्र में बड़ा लगता है, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत डोमिनेटिंग है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि वो नोबिता से 3 गुना बड़ा है, लेकिन ये हकीकत नहीं बल्कि एग्जेजरेशन है। असल में जियान की आवाज का एटीट्यूड और उसका कॉन्फिडेंस उसे बाकियों से बड़ा जाहिर करता है, जबकि सुनियो अपनी क्लेवरनेस और स्टाइल की वजह से अलग नजर आता है। यही तीनों के डिफरेंट ट्रेड्स कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नंबर 4, डोरेमोन के एपिसोड सुनियो इन लव में सुनियो होनिकावा अपने दोस्तों नोबिता, जियान और डोरेमोन को घर बुलाकर बताता है कि उसे सूजी पसंद है, और डोरेमोन से कहता है कि पता करे वो कैसे लड़के पसंद करती है। तो डोरेमोन गैजेट से उसका बाल लेकर उसकी लाइव वीडियो निकालता है, जिसमें वो बताती है कि उसे लंबे लड़के पसंद है, जिससे सुनियो परेशान हो जाता है। फिर सब उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूजी को नोबिता पसंद आ जाता है और वो उसे अपने घर बुला लेती है। वहाँ नोबिता सच बता देता है कि सुनियो उसे पसंद करता है, तो सूजी कहती है कि उसे सुनियो ही पसंद है। ये सुनकर सुनियो खुशी में सबको खाना खिलाता है और फूल लेकर उसके घर जाता है, मगर आखिर में वो उसे अपने पेट स्नेक्स दिखाती है और साफ देखकर सुनियो की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी लव स्टोरी पर भी पछताने लगता है। नंबर 5, ओगी एक लेजी लेकिन लवेबल कैट है, मगर उसके अंदर कई अजीब फियर्स भी हैं। उसे पानी से डर लगता है। इसके अलावा वो चूहों, हाइट, नीडल्स और फ्लाइंग से भी खौफ खाता है। कॉकरोचेस अक्सर उसके उन्हीं फियर्स को यूज करते हैं और उसे मजीद परेशान करते हैं, जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है। ये फोबियाज इसके कैरेक्टर को और भी फनी बनाते हैं, क्योंकि एक बड़ा कैट होने के बावजूद वो छोटी छोटी चीजों से डर जाता है, जो व्यूअर्स को हंसने पर मजबूर करता है। नंबर 6, जीन येव्स रैम्बोर्ट, जो ओगी एंड द कॉकरोचेस के क्रिएटर थे, एक बहुत टैलेंटेड एनिमेटर थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने ही क्रिएशन के सक्सेस को पूरी तरह देख नहीं सके। वो सिर्फ 40 साल की उम्र में कैंसर की वजह से वफात पा गए, और ये सब उस वक्त हुआ जब उनका शो प्रीमियर होने वाला ही था या हो चुका था। ये एक बहुत इमोशनल हकीकत है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्टून क्रिएट किया जो आज भी दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इनकी मेहनत और क्रिएटिविटी आज भी हर एपिसोड में नजर आती है और फैंस उन्हें हमेशा याद रखते हैं। नंबर 7, ओगी के घर को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें एक बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी मौजूद है। ये डिटेल अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जाहिर करती है कि ओगी सिर्फ एक लेजी कैट नहीं, बल्कि उसे पढ़ने और नॉलेज हासिल करने का भी शौक है। इसकी शेल्फ में मुख्तलिफ बुक्स रखी हुई हैं, जो उसके काम लाइफस्टाइल को शो करती है। लेकिन मसला ये है कि कॉकरोचेस की वजह से वो कभी सुकून से अपनी लाइब्रेरी एंजॉय नहीं कर पाता, और अक्सर सीन्स में उसकी बुक्स भी चाउस का हिस्सा बन जाती हैं। यही कंट्रास्ट उसके कैरेक्टर को मजीद इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस का ओगी हैज किटन एपिसोड वाकई बहुत इमोशनल और फनी दोनों हैं। इसमें ओगी एक छोटे ब्लैक एंड व्हाइट किटन को कॉकरोचेस से बचाता है, जो उसे तंग कर रहे होते हैं। वो किटन को अपने घर ले आता है और इसकी केयर करना शुरू कर देता है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की करता है। वो उसे खाना देता है, खेलता है और उसे सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता किटन स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो आखिर में अपने रास्ते चला जाता है। ये मोमेंट काफी इमोशनल होता है, क्योंकि ओगी उससे अटैच हो चुका होता है। नंबर 9, रिक एंड मोर्टी एक ऐसा कार्टून है जो साइंस फिक्शन के मल्टीवर्स कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर यूनिवर्स में रिक और मोर्टी के डिफरेंट वर्जन होते हैं। यही वजह है कि इस शो में कोई भी चीज परमानेंटली खत्म नहीं होती, कि किसी न किसी यूनिवर्स में वो कैरेक्टर दोबारा मौजूद होता है। ये कंसेप्ट शो को अनप्रेडिक्टेबल और कम्प्लेक्स बनाता है और व्यूवर्स को हर एपिसोड में कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।